महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी और अपने भाइयों सहित श्री कृष्ण से रमा एकादशी का महात्म सुनने और व्रत कथा श्रवण करने की इच्छा प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि रमा एकादशी रखने वाला रंक से राजा बन जाता है। रमा एकादशी रखने के पुण्य से मनुष्य मृत्यु लोक के सुख पाकर वैकुंठ धाम को जाता है। रमा एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में मुचुकुंद नाम के एक राजा थे जो भगवान विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभामा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक दिन शोभन अपने ससुर के घर आए। वहाँ सब लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। तब शोभन ने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए। तब चंद्रभामा बोली, मेरे पिता के घर में एकादशी के दिन पशु भी भोजन ग्रहण नहीं करते, फिर मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं। तब शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया, लेकिन क्षुधा से उत्पन्न शरीर की पीड़ा होने लगी और सूर्य उदय होते होते उसका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने रजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार किया। चंद्रभामा पति का परलौकिक कर्म करके पिता के घर पर ही रहने लगी। एकादशी के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे देवपुर को प्राप्त हुआ और वहां पर द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। मुचुकुंदपुर नगर के सेन शर्मा नाम के ब्राह्मण ने उन्हें देखा तो पूछा कि तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। शोभन बोले, मैंने श्रद्धाहीन होकर एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया था, इसीलिए यह नगर स्थिर रहने वाला नहीं है। सेन शर्मा ने लौटकर चंद्रभामा को सारा वृतांत सुनाया तो उसके मन में पति के दर्शन की लालसा हुई। चंद्रभामा ने कहा कि आप मुझे वहां पर ले चलिए, मैं अपने एकादशी के पुण्य से उस अस्थिर नगर को स्थिर कर पाऊंगी। तब सोम शर्मा चंद्रभामा को लेकर वामदेव मुनि के आश्रम में गए। वहां पर ऋषि के मंत्रों की शक्ति तथा एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभामा ने दिव्य गति प्राप्त कर ली। उसके बाद वह पति के समीप गई। शोभन ने प्रसन्नता से उसे अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तब चंद्रभामा ने कहा कि 8 वर्ष की आयु से जो मैंने एकादशी के व्रत किए हैं, उस संचित पुण्य के प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा। शोभन द्वारा अधूरे मन से रखा गया एकादशी का व्रत भी शोभन को फलदायी हुआ। चंद्रभामा के व्रत के प्रभाव से उन दोनों ने अच्छा जीवन जीकर वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। जो मनुष्य एकादशी व्रत का महात्म सुनता भी है, वो भी सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को ही पाता है।